आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दरकार है कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ये अपने के पास एक सर्कल, दो अलग अलग सर्कल का इक्वेशन है, इसका अपने के पास कॉमन टेंजेंट हमें बताने हैं। कॉमन टेंजेंट का अपने के पास कंडीशन कुछ नहीं होता है। सबसे पहले अपने के पास क्या करो, तो दो सर्कल है एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर माइनस टर्म्स 18x माइनस टर्म्स आगे अपने के पास 15y और प्लस टर्म्स 131 इक्वल टू 0 के बराबर। एक सर्कल ये रहा। दूसरा सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर माइनस टर्म्स 6x माइनस टर्म्स 6y और माइनस 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। दो अलग अलग सर्कल है, एक सर्कल ये रहा और दूसरा हमारे पास छोटू सा सर्कल ये रहा। छोटू बड़ा अपने के पास रेडियस निकालने के बाद पता चलेगा। बताओ तो इसका अपने पास सेंटर किस तरह हो जाएंगे, तो सेंटर आ गया अपने पास -18, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 9 और कॉमा अपने पास आ जाएंगे 15/2 के बराबर। सेंटर ये आ गया। इसका सेंटर अपने पास C2 निकाल लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं क्योंकि अभी C1 C2 भी निकालना पड़ेगा। तो 3,3 आ गया। ठीक है, इसका रेडियस बता दो, तो यहाँ से अपने पास R2 बोल देते हैं इसके रेडियस को। तो ये आ गया अपने पास 9 + 9 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 7 के बराबर। 9 9 18 18 8 7 25 यानी 5 के बराबर। R1 ये आ गया, R2 ये आ गया। R1 बता दो, R1 आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया 81 प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 225 और अपॉन में 4 के बराबर और माइनस टर्म्स 131 के बराबर। हाँ है ना। यहाँ से अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन कर लो क्योंकि अपने पास रेडियस निकालना ही पड़ेगा। तो यह आ गया अपने पास 4 के बराबर और यह आ गया अपने पास 8 चौका 32 प्लस टर्म्स आ गया 225 माइनस टर्म्स 131 के बराबर। देख लो, नहीं 131 नहीं, यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और ये 4 एकम 4 1 5 के बराबर। यह गया 525 225। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन तो खतरनाक बन गया भाई। 225 और यह गया 525, तो सॉल्व कर लो अपने पास थोड़ा सा। 3 2 यह गया अपने पास 5 4 9 के बराबर और यह गया 2 2 4 के बराबर और 3 2 549 माइनस 524 और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो यह आ गया अपने के पास 49 में से 24 जाएगा तो अपने पास 25 बचेगा और अपॉन 4 यानी आ गया किस बराबर, तो 5/2 के बराबर। R2 यहाँ से ये आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास R2 और ये रहा अपने पास R1 के बराबर। R1 और R2 आ गया। यहाँ से अपने पास दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का अपने के पास डिस्टेंस बताओ। C1 C2 किस बराबर जाएंगे, तो C1 और C2 हमारे पास आ जाएंगे 3। 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास बताओ, तो 9 में से 3 जाएगा तो 3 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा ना, 6 का स्क्वायर 36 के बराबर और 15/2 में से अपने के पास 3 घटा दो तो यह आ गया अपने पास 6। 15 में से 6 जाएगा 9 और अपॉन में 2 के बराबर। हाँ है ना, देख लो 3 दूनी 6 तो यह आ गया अपने के पास 9 15 तो यह आ गया अपने के पास 15 तो 81 और अपॉन में इसके बराबर जाएंगे तो यह आ गया अपने के पास 4 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने के पास C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालें, इतना तो आता ही होगा। तो यहाँ से आ गया अपने के पास बताओ, तो यह आ गया 6 त्रिक 6 चौका 24 के बराबर और प्लस टाइम्स 81 और 4 तिया 12 2 14 144 और अपॉन 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 8 1 4 1 5 के बराबर 8 4 12 और यह अपने पास 225 और अपॉन 4 के बराबर। यह अपने पास 15/2 के बराबर। तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। अब क्या करते हैं, R1 और R2 का अपने के पास सम निकालते हैं। बताओ तो R1 + R2 R1 + R2 किस तरह आ जाएंगे, तो 5 + 5/2 + 5 के बराबर 5/2 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। यहाँ से 5 दूनी 10 5 15 यानी 15/2 के बराबर हो गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो R1 + R2 के बराबर है। जब देखो हमारे पास C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस R1 + R2 के बराबर हो गया, यानी ये जो सर्कल होगा ना, ये सर्कल हमारे पास कुछ इस तरीके होगा। एक जो अपने का सर्कल ये हुआ बड़ा सा और दूसरा जो सर्कल होगा ना ये अपने के पास छोटू सा सर्कल ये वाला हुआ। ठीक है, अब अपने पास छोटा बड़ा कौन है वो अपने पास देख लिया जाएगा, लेकिन सर्कल कुछ इस तरीके का होगा। जब सर्कल इस तरीके, यानी इसका जो सेंटर ये रहा और इसका अगर सेंटर के बारे में बात करें तो इसका सेंटर हमारे पास ये रहा। अब बोला गया कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताने। ठीक है, अब तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 आएगा, लेकिन कौन सा 3 आएगा वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक कॉमन टेंजेंट हमारे पास ये वाले रहा। ठीक है, दूसरा कॉमन टेंजेंट हमारे पास ये रहा और तीसरा कॉमन टेंजेंट हमारे पास ये रहा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो 3 आ जाएंगे। 3 हमारे पास कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारे पास करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 15 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। बस अपने पास दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालिए, रेडियस निकालिए, दोनों को अपने पास ऐड करके देख लीजिए। अगर बराबर हो गया तो अपने के पास क्या हो जाएगा, 3 कॉमन टेंजेंट। अगर अपने के पास C1 और C2 अपने के पास ज्यादा हो गया R1 + R2 से, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये थे हमारे पास काफी अच्छा सा क्वेश्चन, लल्लू सा सवाल था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।